आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। अमित शाह का 27 अक्टूबर को तेलंगाना के सूर्यापेट में जलसा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 27 अक्टूबर को सूर्यापेट में बीजेपी के जलसे से खिताब करेंगे। इस जलसे के इंतजामात में पार्टी लीडरान मसरूफ़ हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ इस महीने की 31 तारीख को तेलंगाना का दौरा करेंगे, जबकि आसाम के वज़ीर आला भी 28 और 29 अक्टूबर को रियासत का दौरा करेंगे। तेलंगाना में इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद अमित शाह का रियासत का ये दूसरा दौरा है। उन्होंने क़ब्ल आदिलाबाद जिले का दौरा किया था। इसी दौरान बीजेपी ने तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए 52 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान किया था। अब इसकी तवज्जो दूसरी फहरिस्त पर है। तेलंगाना बीजेपी के सरबराह किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि दूसरी फहरिस्त अगले 2-3 दिनों में जारी की जाएगी। बीजेपी अपनी पहली फहरिस्त में पार्टी से मुअत्तल करदा बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह की मुअत्तली को ख़त्म करते हुए इन्हें हल्का असम्बली गोशा महल से दोबारा उम्मीदवार बनाया है। राजा सिंह को गुज़िश्ता साल पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने पर पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया था, जबकि राजा सिंह के खिलाफ शहर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए थे और इसके फौरन बाद राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। वाज़ेह है कि तेलंगाना में 30 नवंबर को असेंबली इलेक्शन मुनक्किद होने वाले हैं। हुक्मरान पार्टी BRS समेत सभी सियासी पार्टियों ने तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। बीजेपी तेलंगाना में इस बार मुतहर्रिक नजर आ रही है। वज़ीर आज़म मोदी समेत बीजेपी के बड़े रहनुमा तेलंगाना का दौरा कर चुके हैं। वहीं दूसरी जानिब से कांग्रेस के रहनुमा भी तेलंगाना में डेरा डाले हुए हैं। इसराइली मजालिम के खिलाफ मजलिस का एहतजाजी जलसा। इसराइली बमबारी के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पार्टी दफ्तर दारुस्सलाम में कुल जमाती एहतजाजी जलसे आम मुनक्किद किया, जिसमें उलमाए किराम और मशाइखिन के अलावा रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने शिरकत की। एहतजाजी जलसे में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत और इसराइली मुमलिकत की जाहिरियत के खिलाफ एक करारदाद पेश की, जिसको नारे तकबीर की गूंज में मंजूर किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम वज़ीर आज़म मोदी से अपील करते हैं कि गज़ा में एक इंसानी राहदारी खोली जाए। अब जबकि हमारे पास G20 की सदारत भी है, हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील करते हैं और मुतालबा करते हैं कि हिंदुस्तान को इसराइल की जाहिरियत की मजम्मत करनी चाहिए और इंसानी हमदर्दी की राहदारी खोलनी चाहिए, ताकि गज़ा के लोगों को इंसानी बुनियादों पर रिलीफ मिल सके। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम वज़ीर आज़म मोदी से अपील करते हैं कि गज़ा में एक इंसानी राहदारी खोली जाए। अब जबकि हमारे पास G20 की सदारत भी है, हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा करते हैं कि हिंदुस्तान को इसराइल की जाहिरियत की मजम्मत करनी चाहिए और इंसानी हमदर्दी की राहदारी खोलनी चाहिए, ताकि गज़ा के लोगों को इंसानी बुनियादों पर रिलीफ मिल सके। असदुद्दीन अवैसी ने इसराइली जाहिरियत पर बात करते हुए कहा कि हम फ़लस्तीन पर इसराइली मजालिम और लगातार बमबारी की सख्त मजम्मत करते हैं। असदुद्दीन अवैसी ने मोदी हुकूमत से इस मामले में मदाखलत करने की अपील करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की तारीख रही है कि वो किसी भी बैनुल अक़वामी मामले को सुलझाने की कोशिश करता है, ताहम इस मामले में अब तक हिंदुस्तान का कोई ठोस मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। मुख्तलिफ उलमाए किराम और मशाइखिन ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बनी इसराइल की सरशिस्त में जुल्म व ज़्यादती ही है। इस कौम की सारी तारीख में कहीं खैर व शराफत दिखाई नहीं देती। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के बेइंतहा मजालिम के खिलाफ 57 मुस्लिम ममालिक भी बेबस नज़र आते हैं। इसके बावजूद फ़लस्तीनी अवाम मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए थकते दिखाई नहीं देते। अक़वाम आलम को यह जान लेना चाहिए कि मुस्लिम उम्मा के नज़दीक मर्तबा शहादत एक अजीम शर्फ है और वो अल्लाह की राह में खुशी खुशी अपनी जानों का नजराना पेश करती आई है। वाज़ेह है कि हमास इसराइल के दरमियान जारी जंग में इसराइल की बमबारी की वजह से अब तक 5000 से ज़ायद फ़लस्तीनी अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि हज़ारों अफराद ज़ख्मी और लाखों अफराद बेघर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा समेत सभी इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने इसराइल से जंग रोकने का मुतालबा किया। तेलंगाना में 28 अक्टूबर से कांग्रेस के दूसरे मरहले की बस यात्रा। तेलंगाना में कांग्रेस की बस यात्रा के दूसरे मरहले का आगाज 28 अक्टूबर से होगा। पार्टी के लीडर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी दूसरे मरहले की बस यात्रा में हिस्सा लेंगे, जिसकी तैयारियां मुकामी सतह पर कांग्रेस के लीडरों की जानिब से की जा रही है। ये बस यात्रा इस महीने की 28 तारीख से आइंदा महीने की 1 तारीख तक जारी रहेगी। बताया जाता है कि मुत्तहदा महबूब नगर जिले से इस यात्रा का आगाज होगा। 28 और 29 अक्टूबर को इस यात्रा में पड़ोसी रियासत कर्नाटका के कांग्रेस के वज़ीर आला सिद्धारमैया भी शिरकत करेंगे। इस बस यात्रा में 30 और 31 अक्टूबर को प्रियंका गांधी और
21 नवंबर को राहुल गांधी हिस्सा लेंगे। तेलंगाना कांग्रेस 4 अजला में दूसरे मरहले की इस यात्रा के इहाते का मंसूबा रखती है। मुत्तहदा महबूब नगर, मेदक, रंगारेड्डी, नलगोंडा का इस यात्रा के दौरान इहाता किया जाएगा। तेलंगाना में बीआरएस तीसरी मरतबा तारीखी कामयाबी दर्ज करेगी। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट और वजीर केटीआर और बीआरएस के ट्रिपल शूटर और वजीर टी हरीश राव ने बीआरएस के असेंबली हलकों के इंचार्ज का हंगामी इजलास तलब करते हुए इन्हें बीआरएस की तारीखी कामयाबी के लिए ब्रिगेडियर्स की तरह काम करने की हिदायत दी। अपोजिशन जमातों के इल्जामात का मुंह तोड़ जवाब देने के साथ बीआरएस हुकूमत की 9 साल कारकर्दगी, तरक्की और फलाह और बहबूद और पार्टी के मंशूर को घर घर पहुंचाने पर जोर दिया। दोनों कायदीन ने सोशल मीडिया वॉरियर्स को मशवरा दिया कि वो सोशल मीडिया पर चौकन्ना रहें और इन्हें इस्तेमाल की जाने वाली हिकमत अमली से भी वाकिफ कराया और कहा कि अपोजिशन जमातें कितनी भी साजिशें कर लें, अवाम बीआरएस के साथ रहेंगे। अवाम को गुमराह करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी फर्जी न्यूज़ और सर्वे पेश कर रहे हैं। इसका फौरी तौर पर जवाब दें। बीआरएस हुकूमत की 9 साल कारकर्दगी और अपोजिशन की धोखाधड़ी को अवाम के सामने आश्कार करें। बिहार में कम नहीं हो रहा है डेंगू। 24 घंटों में 138 नए मामले। गुज़िश्ता 2 महीने से पूरा बिहार डेंगू की जद में है और राजधानी पटना हॉटस्पॉट बन गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पूरी रियासत में डेंगू के 138 नए मामले सामने आए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा 60 नए मामले पटना में पाए गए। पटना के अलावा रियासत के तमाम अजला जैसे भागलपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, मगरबी चंपारण, मशरक़ी चंपारण, मुंगेर, वैशाली डेंगू से मुतासिर हैं। रियासत में डेंगू के मरीजों की कुल तादाद 13,231 तक पहुंच गई है। इसमें सिर्फ पटना में डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़कर 5,944 हो गई है। अक्टूबर के महीने में रियासत में डेंगू के मामलों में कमी के बजाय अब तक 6,496 मरीज पाए गए हैं। पटना में डेंगू के मामलों में इजाफे के साथ ही संगीन मरीजों की तादाद में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। पटना के 4 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कुल 92 मरीज जेर इलाज हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमवतनों को दशहरे की मुबारकबाद दी। विजयदशमी का त्यौहार आज मुल्क में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमवतनों को दशहरे की मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, विजयदशमी के मौके पर मुल्क भर में मेरे अहले खाना को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। ये त्यौहार मनफी ताकतों को ख़त्म करने के साथ साथ ज़िंदगी में अच्छाई को अपनाने का पैगाम लाता है। दिल्ली एनसीआर में अगले 5 दिनों तक धुंध छाई रहेगी। शुमाली हिंदुस्तान की रियासतों में बारिश का अलर्ट। दारुल हुकूमत दिल्ली समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में हल्की सर्दी शुरू हो गई है। इसके ही आने वाले दिनों में सर्दी में मज़ीद इजाफा होने वाला है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली और लखनऊ में अगले 5 दिनों तक धुंध पड़ने वाली है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी के कुछ इलाकों में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। काबिल जिक्र बात है कि इसके अलावा तमिलनाडु और केरला में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में आज यानी मंगल 24 अक्टूबर को आसमान साफ रहेगा, लेकिन हल्का सा अबर आलूद भी रहेगा। दिल्ली एनसीआर में सांस लेने में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। दिल्ली एनसीआर में आलूदगी पीर को दिल्ली में कम से कम दर्जा हरारत 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम का आम दर्जा हरारत है। इत्तलात के मुताबिक महकमे मौसमियात ने कहा कि पीर को शहर में हवा का मियार ख़राब ज़ुमर में रिकॉर्ड किया गया था। शहर में दोपहर 12 बजे एयर क्वालिटी यानी AQI 292 रिकॉर्ड इंडेक्स की गई थी। इसराइली बमबारी से गजा में तबाही का मंजर। ताज़े हमले में कई बच्चों समेत 120 फ़लस्तीनी जाँ बहक। गजा में इसराइल की जानिब से बमबारी का सिलसिला जारी है और बमबारी की वजह से गजा में हर तरफ अफरा तफरी है। ताज़ा तरीन बमबारी में 120 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं। इनमें कई बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। फ़लस्तीनी खबर रसा एजेंसी वफा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली लड़ाका तैयारे ने रफ़ा शहर में एक इमारत को तबाह कर दिया, जिसके नतीजे में 48 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए, जबकि दर्जनों ज़ख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने रफ़ा के इलाके तिलुस सुल्तान में एक घर पर बमबारी की, जिसके नतीजे में कई शहरी जाँ बहक हो गए और ज़ख्मी हो गए। गजा की पट्टी के शुमाल में बैतुल लाहिया शहर पर बमबारी में कई शहरी हलाक हुए और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को शहर के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।
मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है, और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम, खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.